ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरुचरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान श्री गणेश, शायद ही कोई सनातनी ऐसा हो जिसने जीवन में कभी न कभी गणपति का पूजन न किया हो। प्रत्येक शुभ कार्य में, हमारे हिंदू संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक शुभ कार्य का प्रारंभ ही भगवान श्री गणेश की स्तुति से होता है। सबसे पहले प्रथम पूज्य, सबसे पहले पूजन गणपति का। विवाह का कोई प्रसंग हो तो सबसे पहले विनायक स्थापना होती है। मकान भवन बनाते हैं हम तो भूमि पूजन में पूजन का प्रारंभ होता है। सबसे पहले गणपति पूजन। व्यापार, किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान का शुभारंभ हो, सबसे पहले गणपति पूजन। गणपति पूजन करते क्यों सबसे पहले, कारण क्या है इसका? एक तो इसको भी समझते हैं, और आज के वीडियो में क्या कोई सहज से सरल से ऐसी गणपति भगवान की उपासनाएं हैं जो हमारे सांसारिक लौकिक कार्यों को सरलता से, सहजता से सिद्ध कर सकते हो। कुछ प्रयोग उनके ऊपर, फिर उनको विघ्नहरण कहा गया है। कई कार्य व्यक्ति करने का प्रयास करते हैं अपने जीवन में, और वो देखते हैं कि किन्हीं कारण से उनमें बाधाएं आती रहती हैं, विघ्न आते रहते हैं। सहजता से, सरलता से कार्य नहीं बनते। क्या कोई सहजता से, सरलता से कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे वो कार्य में आने वाली बाधाएं वो दूर हो जाएं और सहजता से, सरलता से जो कार्य करना चाहते हैं उन कार्यों की सिद्धि हो जाए? सबसे पहले गणपति भगवान गणेश की जो सबसे एक श्रेष्ठ सब जो प्रयोग है, और जिन्हें मैंने अपने जीवन में कितने ही व्यक्तियों को दिया, और जिन्होंने किया है वो भी उसके अनुभव को, प्रत्यक्ष प्रमाण को महसूस करते हैं। मैं स्वयं कई बार जीवन में, मैं तो नियमित करता ही हूँ, जिनको भी दिया उन्होंने भी अनुभव वो जो फलप्रद ही बताया वो प्रयोग है। वैसे गणपति के असंख्य स्तोत्र हैं, कई मंत्र प्रयोग हैं, लेकिन सहज और सरल सबके लिए जो उपयुक्त हैं वो एक स्तोत्र है गणपति अथर्वशीर्ष का। और गणपति अथर्वशीर्ष के उस श्लोक में 11वां श्लोक जो है, 11वें श्लोक से फलश्रुति प्रारंभ होती है। मूल गणपति अथर्वशीर्ष एक श्लोक से लेकर के 10 श्लोक तक वही गणपति अथर्वशीर्ष है। शेष 11 के बाद तो फलश्रुति है। और 11वें श्लोक में ही कहा गया, सहस्रावर्तनात् यम यम कामम अधीते तम तम नेन साधियेत्। सहस्त्र यानी 1000 आवृत्ति अर्थात 1000 पाठ जिस कामना को मन में रख कर के किए जाएंगे इस स्तोत्र के, वह कामना सिद्ध हो जाएगी, वह कामना, उस कामना की पूर्ति हो जाएगी। ऐसा गणपति अथर्वशीर्ष में ही कहा गया। तो सबसे जो सरल और सहज सा उपाय, वो प्रयोग, वो है गणपति अथर्वशीर्ष का। और फिर दूसरा, वो उनका जो मूल मंत्र है, ओम गं गणपते नमः। गणपति के बीज मंत्र, वैसे जो अनुस्वार ग ऊपर बिंदी लगी हुई, संस्कृत की दृष्टि से देखें, व्याकरण की जो शिक्षा है संस्कृत की, उससे उसका उच्चारण गम बनता है। हमारे चैनल पे एक विद्वान ने कहा भी था, कमेंट किया था उन्होंने, आप गलत बोल रहे, ग के ऊपर बिंदी अनुस्वार का सब संस्कृत का ज्ञान का उन्होंने उसमें वर्णन दिया था। गम होना चाहिए उच्चारण। ये मंत्र विज्ञान एक अलग विषय है, और शैक्षणिक शिक्षा संस्कृत की वो एक अलग विषय है। तो गणपति के जो बीज मंत्र है, ग के ऊपर अनुस्वार बिंदी लगती है, और उसका उच्चारण गम नहीं होता, उसका उच्चारण गंग होता है। जैसे हमारे यहाँ पर हम गंगा बोलते हैं, गंगा में से गा हटाने के बाद जो गंग एक बनता है उच्चारण, वह हमारे यहाँ पर जो देवनागरी लिपि है उसमें अंग भी एक अक्षर है, अंग अह, अनुस्वार जो लगता है उसको अह बोलते हैं, और अंग तो वह उसका उच्चारण गम ना होकर के गंग है। ये उच्चारण गंग क्यों होना चाहिए, गम क्यों नहीं? गम का क्या
परिणाम मिलता है और गंग का क्या है, इस बीज मंत्रों के उच्चारण पर अलग से एक वीडियो बना हुआ है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, उसमें विस्तार से समझाया। तो गणपति का बीज मंत्र ओम गंग गणपते नमः, इसमें ओम का उच्चारण भी ओम की तरह न होकर के ओम ही होगा, होठ नहीं मिलने चाहिए, ओम। ऐसा मैंने जैसा निवेदन किया, आप जानना चाहते क्यों, तो बीज मंत्रों का उच्चारण का बना वीडियो देख लीजिए। ओम गंग गणपते नमः यह मंत्र और एक ये गणपति अथर्वशीष, इनके पाठ के प्रयोग ये लगभग जीवन की सभी मनोकामनाओं को सिद्ध करने का सामर्थ्य क्षमता रखती हैं। सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों व्यक्ति अब तक भगवान गणपति के इस बीज मंत्र ओम गंग गणपते नमः और इस अथर्वशीष का पाठ करके लाभान्वित हो रहे हैं। आप भी लाभ उठाएं। तो पहला प्रयोग, गणपति अथर्वशीष के 1000 पाठ जिस भी कामना से हम करेंगे, हमारी वो कामना पूर्ण हो जाएगी। अब गंग गणपते नमः के जो मंत्र है उसका प्रयोग वो क्या है, वो कैसे किया जाए। तो किसी के मन में यदि विवाह की कामना हो, विवाह ना हो रहा हो, वो युवक युवती दोनों के लिए है, दोनों कर सकते हैं इस प्रयोग को। तो 11 माला प्रतिदिन और 1 माह तक निरंतर ये जाप होना चाहिए। महिलाओं को वो पीरियड छोड़ करके और बाद में किया जा सकता है, युवतियों को वो समस्या आएगी तो वो किसी तरह से उन्हें 30 दिन पूरे करने हैं, प्रयास करना चाहिए। ब्रेक लगता तो 1.5 महीने तक हम उसको 40 दिन तक महिलाओं को कर लेना चाहिए, युवतियों के लिए 40 दिन और युवकों के लिए 1 मास तक निरंतर 11 माला प्रतिदिन का ओम गंग गणपते नमः का जप करने से विवाह संबंध में यदि समस्याएं आ रही हैं, विवाह योग न बन रहा हो तो विवाह के योग बने। यहाँ पर एक बात ये देखने की जरूर है, व्यावहारिकता भी, देशकाल परिस्थिति। 90 साल का व्यक्ति या आयु निकल चुकी सारी, अब वो कहे कि मैंने गणपति का ये प्रयोग कर रहा हूँ विवाह के लिए, तो थोड़ा सा वो भी विचार करना बहुत आवश्यक है। बात केवल वो कि आयु है और फिर भी बाधा आ रही, नहीं हो पा रहा है, उनके लिए यह बीज मंत्र बहुत सहायक होता है, कार्य साधक होता है। कईयों की कामना पूर्ति, कई तरह की मनोकामनाएं लेकर के रहते व्यक्ति और उनकी कामना पूर्ति के लिए प्रयास रहते, होती नहीं। सामान्य सी किसी भी कामना की पूर्ति के लिए, किसी भी मनोरथ की सिद्धि के लिए प्रतिदिन सवेरे शाम करना होता है। इसमें 11 माला प्रतिदिन ओम गंग गणपते नमः, इसका प्रतिदिन 11 माला प्रातः काल और 11 माला ही सायंकाल, इसका नियम का जप रखें। मनोकामना सिद्धि कम से कम 30 दिन से लेकर के और 45 दिन तक, कम से कम 30 दिन और 45 दिन तक कर सके तो सर्वोत्तम रहता है। करके भगवान गणेश को समर्पित की जाए, उनकी कृपा से जिस भी कामना से की जाए, यदि मान लीजिए किसी भी उनकी कृपा से कार्य पूरा हो भी जाता है तो भी 30 दिन कम से कम पूरा करना ही चाहिए। धन लाभ, कई व्यक्ति महसूस करते हैं, व्यापार आदि कर्म होते हैं, कई तरह के प्रयास करने के बाद भी यथोचित आर्थिक आय वो नहीं हो पाती। धन का आगमन जैसा चाहते हैं आवश्यकता के अनुरूप नहीं बैठता। वह भी अर्थ प्रधान युग है, आवश्यकता के अनुरूप यदि धन नहीं होगा तो कई तरह की समस्याएं परिवार में, जीवन में आती हैं। उनसे बचाव के लिए 11 माला प्रतिदिन नियम का जप बनाएं। सवेरे शाम को दोनों समय कर सकते हैं तो सर्वोत्तम, लेकिन एक समय तो रखना ही चाहिए। प्रतिदिन 11 माला प्रतिदिन का नियम बनाएं। 1 माह के अंतर ही धन लाभ की स्थिति, 1 माह के बाद 30 दिन के बाद ही आय में वृद्धि का अनुभव स्वयं महसूस करेंगे। 6 मास के बाद, 6 मास करने के बाद, 6 महीने के बाद यथेष्ट जैसी चाहते थे वैसी आय होने लग जाएगी। जब ये लाभ, एक बात देख लें कि ये चीज़ हमारे लिए लाभकारक सिद्ध हुई है तो फिर उसको नियमित रखना चाहिए। हाँ, इतना सा कर सकते हैं,
6 मास तक तो प्रतिदिन 11 माला का नियम रखना ही चाहिए। समय की किसी तरह की व्यवस्था बैठती है तो फिर इन मालाओं को प्रतिदिन जीवन भर के लिए 5 माला का नियम बना लें। लेकिन अगर अर्थ का जैसा हम चाहते हैं वैसी आय की स्थिति वैसी बनी ही रहे तो फिर जीवन भर के लिए 5 माला का नियम जब में पूजन के समय में पकड़ लेना चाहिए। तो कभी भी जीवन में आय संबंधी समस्या को नहीं देखना पड़ेगा। विशेष कार्य सिद्धि, कई व्यक्तियों का कुछ विशिष्ट कार्यों के लक्ष्य होते हैं, बड़े लक्ष्य होते हैं, और उसके कार्य सिद्धि के लिए जब लक्ष्य बड़ा है तो उसके लिए प्रयास भी कुछ बड़े ही करने होते हैं। उसके लिए मंगलवार से प्रारंभ करना चाहिए, और मंगलवार से प्रारंभ करके 21 दिन करेंगे तो मंगलवार से प्रारंभ करेंगे, 21 दिन सोमवार को पूरे हो जाएंगे। 21 दिन तक सुबह शाम दोनों समय कम से कम 11 माला। यदि कार्य कुछ विशिष्ट ही बड़ा हो तो ये मालाएं 11 से बढ़ा करके 21 भी की जा सकती है, कार्य पर निर्भर करता है। कम से कम 11 माला का नियम तो लेना ही चाहिए। मंत्र छोटा है, अधिक समय नहीं लगता है इस मंत्र में। ओम गंगणपतये नमः मंत्र बहुत छोटा है, घास जैसे काटने जैसी स्थिति, बहुत प्रेम से, सहजता से, स्पष्ट रूप से, श्रद्धा से जप करना चाहिए। 11 माला प्रतिदिन सवेरे और शाम। मंगलवार से प्रारंभ करें और सोमवार को 21 दिन पूरे हो जाएंगे। मंगलवार दिन किसी भी आचार्य जी को, पंडित जी को बुला करके जितना जप हुआ है, संख्या कितनी मालाएं हमने जप की हैं, उसका 10वां हिस्सा, दशांश मंगलवार को 22वें दिन हवन करवा दें, 2-5 ब्राह्मण का भोजन करवा दें। जिस भी लक्ष्य से हम ये उपासना करेंगे, भगवान गणेश की कृपा से वह विशेष कार्य सिद्ध होगा ही होगा। अब एक बात कार्य सिद्धि की, अब मैं बात करता हूँ विघ्नों की, विघ्नहरण की। विघ्नहर्ता हैं वो गणेश, और प्रथम पूजा उसके पीछे ये भी एक लक्ष्य होता है कि जो भी काम हम प्रारंभ कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का विघ्न ना आए, यह भी एक लक्ष्य होता है। विघ्नेश्वर हैं वो, उनको विघ्नों का स्वामी कहा गया। तो हम चाहे किसी भी काम में आप देख लें और उसमें विघ्नों का अनुभव यदि कर रहे हैं, तो जो गणेश चतुर्थी आती है जिसको संकट चतुर्थी बोलते हैं, महिलाएं अधिकतर व्रत करती हैं उसका। रात्रि को चंद्रोदय होने के बाद चांद देख करके भोजन उसका व्रत तोड़ती हैं। संकट चतुर्थी के दिन सायंकाल किसी भी गणेश मंदिर में जहां श्रद्धा हो वहां जाएं। प्रसाद में लड्डू, केले, पुष्पमाला आदि जो सामान्य से ले जा सकते हैं वो ले जाएं। नारियल, एक नारियल, और वो ले जा करके उस नारियल को हाथ में पकड़ के अपने मस्तिष्क से उसको आगे टच करके भगवान गणेश के सामने खड़े होकर के प्रार्थना करें, निवेदन करें, मेरे कार्यों में, जो कार्य मैं कर रहा हूँ उसमें जो भी बाधा आ रही है, जो भी समस्या आ रही है, उसे दूर करो, ये प्रार्थना। और फिर वहाँ मंदिर में जो आवश्यक नहीं कि मूर्ति प्रतिमा के सामने ही वो उसको तोड़ा जाए, जहाँ भी व्यवस्था है वहाँ पहुँच करके उस नारियल को तोड़ के और फिर गणपति भगवान को उसको अर्पित कर दिया जाए। कम से कम एक नारियल तो हो। एक के बाद कार्य यदि बड़ा है और बाधाओं की अधिकता है, कार्य का पूर्ण होना बहुत आवश्यक है, तो इन नारियल की संख्या बढ़ाई जा सकती है। एक के बाद 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। गणपति चौथ से लेकर, गणपति चौथ महीने में एक बार आती है। गणपति वो जो संकट चतुर्थी केवल उसी दिन करना है, 1, 3, 5, जब तक कार्य हमारा वो कार्य सिद्धि नहीं होती तब तक के लिए इस नियम को किया जा सकता है। कैसे ही अवरोध आ रहे हों, उनकी कृपा हुई तो एक बार में ही, दूसरी बार नहीं करना पड़ेगा। किन्हीं कारणों से ग्रह योग, हमारी परिस्थितियां कुछ भी विपरीत मान के चलें, अधिक समस्याएं हैं तो एक से अधिक संकट चतुर्थी को भी करने पड़ सकते हैं, वो किए जाएं। किसी भी कार्य में जो भी अवरोध आ रहे हों वो अवरोध दूर होंगे और वो कार्य सिद्धि होगी। गणपति प्रथम पूज्य करते क्यों हैं पूजन? एक सामान्य सा प्रश्न यदि उत्पन्न हो, क्यों करते हैं? देखा जाए व्यावहारिक रूप में, जीवन में आप देखते होंगे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी देवता का, किसी का भी कोई मान सम्मान, कुछ भी पूजन, कुछ भी किया जाता है, हम करते हैं बिना स्वार्थ के, किसी का भी नहीं करते। कोई तो कारण होगा उसके पीछे।
गणपति का ही प्रथम पूजन क्यों, कोई किसी और देवता का क्यों नहीं? उसके पीछे सीधा सा कारण है। हम गणपति भगवान का स्वरूप देखें, पंच तत्व हैं और पंच तत्वों में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 तत्वों में केवल पृथ्वी तत्व ही एक ऐसा तत्व है जिसका ठोस आधार है। शेष चारों तत्वों का ठोस आधार नहीं है, और ठोस आधार पृथ्वी। गणपति प्रथम पूज्य इसलिए कि हमारी जो भी कल्पना होती है, जो भी सोचते हैं, हम भवन बनाने जा रहे हैं, भवन का कहीं अता पता है नहीं, उसका केवल नक्शे पर बना हुआ नक्शा कागज के ऊपर जैसा हम चाहते हैं हमारे मनोनुकूल वो ठोस आकार ले ले। जिस देवता में वो क्षमता, जिसका हम प्रथम पूजन करें, वो हमारी उस कामना को, हमारे उस सपने को जो साकार कर दे, जो ठोस आकार दे दे, उसी को तो पूजन करेंगे। कुछ भी करें, व्यापार का नाम करने चलते, किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान का हम जब मुहूर्त करते हैं तो मन में कामना होती, व्यापार में सफलता मिलेगी, हम कार्य हमारा बढ़ेगा, हम एक का इस तरह से वृद्धि करेंगे, बहुत से सपने। उस सपने को जो पूर्ण कर दे उसी को तो पहले पूजेंगे। विवाह के समय जिस दिन विनायक स्थापना होती है उस दिन कुछ भी हुआ नहीं होता, सब कल्पना में होती है, सब सपनों में एक विचार कि ऐसी बारात ले जाएंगे, ऐसा रिसेप्शन देंगे, इस तरह विवाह करेंगे। तो वो जितने भी हमारे सपने हैं, जितनी भी हमारी कामनाएं हैं, उनको जो ठोस आकार दे दे उसी को तो पहले पूजेंगे। यही कारण है कि भगवान गणेश, अब प्रश्न इस बात का, गणेश ही क्यों? तो जैसा मैंने निवेदन किया आपसे, वो पृथ्वी तत्व के देवता पंच तत्वों में एक ही तत्व है। उनका आकार देखें आप, पेट बड़ा, आहार उनका लड्डू, वो भी भारी। पृथ्वी पर सबसे भारी, सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? वो है हाथी। तो हाथी का सर उनका सर है, हर चीज बड़ी है, ठोस है। यही कारण है, मूर्ति विज्ञान का जो रहस्य नहीं जानते वो मजाक बना सकते हैं, ये से कोई देवता है क्या? बताओ, हाथी का सर है, पूरा शरीर मनुष्यों जैसा है, ये उसके पीछे कारण ये है। तो हम ये समझ कर चले, ये विश्वास की केवल धारणा की बात नहीं, यही एक विज्ञान है, यही पर यह रहस्य, यही बात है। हम जो चाहते हैं वो यदि हमें प्राप्त करना है, हमारी जो कामना है उसे यदि ठोस आकार देना है, जैसा चाहते हैं वैसा ठोस स्वरूप देना है, तो भगवान गणेश की हमको स्तुति, भगवान गणेश की उपासना हमें करनी चाहिए। वह जैसा हम चाहते हैं उस कार्य को वैसा ठोस आकार दे देंगे। इसलिए ओम गं गणपतये नमः यह मंत्र कार्य की सिद्धि में सहायक होता है। जो भी कामना मन में होती उसकी पूर्ति में सहायक होता है। वो जो गणपति अथर्वशीर्ष है वो मूल तत्व है भगवान गणेश की उपासना का। यह बीज मंत्र, इसका मंत्रोद्धार भी इसी में है। ओम गं गणपतये नमः मंत्र इस गणपति अथर्वशीर्ष से ही, गणपति भगवान गणेश की वो जो गायत्री है वो भी इसी में है, अथर्वशीर्ष में। ये करेंगे हम, इस मंत्र का जप भी हो जाता है, उसी में मिलता है, गायत्री भी उसी में मिलती है। अब बात आती कि करें कब से। गणपति चतुर्दश, चौथ से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक 11 दिन होते हैं, 10 दिन। गणपति चौथ से लेकर के 10 दिन तक केवल गणपति का पूजन, सवेरे शाम उनको नैवेद्य आदि अर्पित करके हमें पूजन करना चाहिए। गणपति अथर्वशीर्ष के संभव हो तो 1000 पाठ इन 10 दिनों में ही कर लेने चाहिए। 11 माला प्रतिदिन सवेरे शाम करना चाहिए। इससे यह मंत्र जागृत हो जाता है, चैतन्य हो जाता है, और इसी से यह स्तोत्र गणपति अथर्वशीर्ष यह भी चैतन्य और जागृत हो जाता है। इसके बाद फिर हमें जिस भी कामना से करना चाहिए, सामान्य सा नियम तो ये साधना का, इसमें केवल उनकी कृपा प्राप्ति की भावना से उन्हें ये इनकी गणपति चौथ से लेकर अनंत चतुर्दशी तक उपासना करनी चाहिए, केवल कृपा प्राप्ति की उनका की भावना से। उसके बाद जब भी किसी कामना से, चाहे हमारे वो अर्थ प्राप्ति की समस्या हो या किसी को विवाह की कामना हो, धन लाभ की समस्या, आय से संबंधित कोई समस्या हो, कोई किसी विशिष्ट कार्य के लिए, कोई कार्य करने के लिए कोई प्रयोग करना हो,
ये सब फिर अनंत चतुर्दशी के बाद उस कार्य विशेष के लिए संकल्प छोड़ करके ही किया जाना चाहिए। पहले जिसको हम कर रहे हैं साधना, वो मंत्र जागृत तो जैसे नवरात्र भगवती दुर्गा की शक्ति के किसी भी स्वरूप के मंत्र को जागृत चैतन्य करने के लिए श्रेष्ठ काल होता है नवरात्र का, ऐसे ही भगवान गणेश के किसी भी स्तोत्र या मंत्र को जागृत और चैतन्य करने के लिए श्रेष्ठ काल होता है गणपति चौथ से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक। ये करना चाहिए और करने के बाद फिर जो भी हम करें वो हम उसके लिए प्रयोग करना चाहिए। अब एक बात और, किसी भी कार्य का प्रयोग करें, सामान्य रूप से देखें मंदिर में जाते हैं, वहाँ संकल्प करके आ जाते हैं मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये अर्पित करूँगा। हमें चाहिए कि हम जो कुछ हमारी श्रद्धा है, जो कुछ हम देना अर्पित करना चाहते हैं वो निवेदन प्रार्थना करने के साथ ही अर्पित कर दें, बाद में नहीं। कई बार क्या होता है, काम होने के बाद बात निकल जाती है, मस्तिष्क से भूल जाते हैं और वो समस्या का कारण बनता है। इसलिए बाद में ना छोड़ें, उनकी कृपा रही वो कार्य हो गई, सामान्य रूप से यूँ देख के चलें। लेकिन व्यक्ति क्या सोचता, कर देंगे तो करेंगे, यह ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। अपना निवेदन करें और जो कुछ कर सकते हैं कि मुझसे ये सेवा भाव संभव है, एक चोला चढ़ा सकता हूँ मैं, चोले का जो भी भुगतान है, चोले की सामग्री वो साथ अपने कार्य की जो निवेदन उसके साथ ही अर्पित कर देना चाहिए। ये सभी देवताओं के साथ किसी भी मंदिर में जाएं, वहाँ पर जो कुछ हमसे बन सकता है, जब कोई विशिष्ट बात नहीं हो वहाँ तक सामान्य रूप से हमें करना ये चाहिए, प्रणाम करें, निवेदन करें और निवेदन के साथ जो कर सकते हो वो उसी के साथ साथ ही कर दें। भगवान गणेश अवश्य कृपा करते हैं। भगवान श्री गणेश आप सब पर कृपा करें, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, आपके कार्यों में, जिन भी कार्यों में जो भी विघ्न आ रहे हैं उन सब का हरण करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।